नाजरीन, तबले जंग बज गया है। खान की दरखास्त कबूल हो गई। सियासतदानों को घरों से निकाल कर सड़कों पर घसीटा जाएगा। अब करप्शन करोड़ों की हो या 1 रुपए की, हर सियासतदान को ठीक ठाक डंडा दिया जाएगा। एक छड़ी से कई शिकार हो गए हैं। बंदयाल ने आखिरी बाल पर छक्का मार दिया। 1809 केसेस खुल गए हैं। नवाज शरीफ की वापसी खिटाई में पड़ गई है। नून लीग वाले रोने लग गए हैं। नाजरीन, नैब केसेस दोबारा खोले जा रहे हैं और पीडीएम के साथ तारीख का सबसे बड़ा प्रैंक हो गया। इस वीडियो में आज हम आपको नैब केसेस से मुताल्लिक तमाम हकाइक बताएंगे और आपको आगाह करेंगे कि किस तरह चीफ जस्टिस ने पीडीएम की सारी जमातों की सियासत के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दिया है। और इस वीडियो में आपको ये भी बताया जाएगा कि किन किन सियासतदानों ने नैब तरामीम से फायदा उठाया और किन सियासतदानों के खिलाफ कार्रवाई दोबारा शुरू हो गई। दोस्तों, आज की दिलचस्प वीडियो से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस मुनफरिद चैनल खोजी टीवी को सब्सक्राइब कर ले और हमारे फेसबुक पेज खोजी टीवी को फॉलो करना मत भूलें। नाजरीन, सीधी सादी बात की जाए तो नून लीग के खिलाफ तारीख का सख्त तरीन क्रैकडाउन शुरू हो गया। करप्ट से करप्ट तर सियासतदान अब कानून के कुटहरे में होगा। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में नैब तरामीम से मुतल्लिक महफूज फैसला सुना दिया है। 2-1 की अक्सरियत से जारी होने वाले फैसले के मुताबिक इमरान खान की दरखास्त को काबिल समात करार दे दिया गया और नैब तरामीम को कलअदम करार देते हुए अवामी ओहदे रखने वाले अफराद के नैब में मौजूद तमाम मुकदमात को भी दोबारा बहाल कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी खुसूसी बेंच ने 53 समातों के बाद नैब तरामीम केस का फैसला महफूज किया था, जो आज सुनाया गया। दोस्तों, आज से 700 अरब रुपए से जायद के 1809 मुबैना करप्शन केसेस, इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरियां दोबारा खुल गई। तकरीबन 450 साबिक अरकान पार्लियामेंट, हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान और कुछ प्राइवेट कारोबारी हजरात नैब के रडार पर दोबारा आ गए हैं। इन साबिक अरकान पार्लियामेंट और हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ 2019 से मुबैना तौर पर तकरीबन 1809 रेफरेंसेस, इन्वेस्टिगेशंस, इंक्वायरियां और शिकायत चल रही थी। लेकिन नैब तरामीम के बाद ये तमाम केसेस बंद हो गए थे या नैब ने वापस कर दिए थे, क्योंकि पीडीएम ने अपने लोगों को बचाने के लिए नैब कवानीन में ही तब्दीलियां कर दी थी। लेकिन अब मजीद ये गनौना खेल बंद हो गया है। आज से तकरीबन 460 रेफरेंसेस, 270 तहकीकात, 456 इंक्वायरियां और 623 शिकायत की तहकीकात शुरू की जाएंगी। तरामीम से फायदा उठाने वालों में पाकिस्तान के साबिक 7 वज़राए आज़म शामिल हैं। साबिक 14 वज़राए आला के केस भी दोबारा खुल जाएंगे। दोस्तों, नैब रिकॉर्ड के मुताबिक 670 शिकायत छानबीन के मरहले में हैं। 880 इंक्वायरियां चल रही हैं। 276 केसेस की तहकीकात हो रही है। नैब की तारीख में 3809 रेफरेंसेस फाइल हुए। नैब को अब तक 5.5 लाख शिकायत भी मौसूल हुई। 4800 केसेस की तहकीकात हुई। नैब अब तक सरकार से 1999 से लेकर 2023 तक 57.5 अरब रुपए के फंड भी ले चुका है। अब नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी, शौकत अजीज के तोशाखाना केसेस, शहबाज शरीफ का मनी लॉन्ड्रिंग केस, जबकि राजा परवेज अशरफ का रेंटल पावर प्रोजेक्ट केस दोबारा खोले जाएंगे। दोस्तों, पीडीएम इत्तेहाद के इश्तराक से जिन कवानीन में तरामीम की गई थी, उनसे सिर्फ पीडीएम के लोगों ने ही फायदा उठाया। इन तरामीम की रोशनी में पाकिस्तान के साबिक 7 वज़राए आज़म नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी, चौधरी शुजात हुसैन, हामिद नासिर चट्टा, यूसुफ रजा गिलानी, राजा परवेज अशरफ, शौकत अजीज के केसेस खत्म हुए थे। साबिक सदर आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरियम नवाज शरीफ, सलमान शहबाज, नुसरत शहबाज के केसेस भी खत्म हुए। साबिक 14 वज़राए आला परवेज इलाही, उस्मान बुज़दार, हमजा शहबाज, शहबाज शरीफ, असलम रईसानी, अब्दुल कुदूस बजंजो, परवेज खटक, महमूद खान, कायम अली शाह, मुराद अली शाह, मंजूर वट्टू, हैदर आजम होती, मालिक बलोच और सनाउल्लाह ज़हरी के केसेस भी इन्होंने खत्म करवाए थे। 40 साबिक वज़रात, जिनमें ख्वाजा आसिफ, आतिफ खान, ख्वाजा साद रफीक, सिब्तैन खान, अलीम खान, शहराम तरकाई, खुसरो बख्तियार, हाशिम जवां बख्त, नसरुल्लाह दरेशक, हिना रब्बानी खर के केसेस भी शामिल हैं। जेली अकाउंट्स केस, पार्कलैंड केस, चौधरी शुगर मिल केस, हेलीकॉप्टर केस, ओमनी ग्रुप केस, शुगर मिल केस, चीनी स्कैंडल केस और कई बड़े मेगा करप्शन केसेस अब दोबारा खुल जाएंगे। 200 इंतरामीम के बाद पीपी के 89 साबिक मेंबरान, नून लीग के 62, तहरीक इंसाफ के 47, एमक्यूएम के 8, काफ लीग और जेयूआई फे के 12 साबिक अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ केस खुल जाएंगे। मुस्लिम लीग ज़िया के खिलाफ एक पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी, कौमी वतन पार्टी, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के रुकन के खिलाफ 1, अवामी नेशनल पार्टी 6, जबकि नेशनल पार्टी के अरकान के खिलाफ 3 इंक्वायरियां शुरू हो जाएंगी। नैब निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ भी आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में
दोबारा केस खोलेगा। इससे पहले नैब कोयटा ने नैब तरामीम की रोशनी में अनवारुल हक काकड़ के खिलाफ इंक्वायरी बंद करने की सिफारिश की थी, जो कि अब दोबारा खुल जाएगी। नाजरीन, यहाँ सवाल ये है कि चीफ जस्टिस ने नैब तरामीम का फैसला किया। अब क्या ये फैसला अपने ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक दिया या फिर फैसला उन्हें भी नहीं पता था बल्कि कहीं और से आया? एक आम तासर है कि बड़ों की तरफ से ये फैसला आया, और ये फैसला इस वजह से आया क्योंकि पीपल्स पार्टी समेत बहुत से लोग इस वक्त इलेक्शन का मुतालबा कर रहे हैं और बड़े नहीं चाहते कि इलेक्शन इतने जल्दी हों। इसलिए अब जो भी दोबारा इलेक्शन मांगेगा उसका केस खुल जाएगा। नैब को एक रेंट कंट्रोल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और अब केसेस खुलने के बाद जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर सियासी शख्सियात पर दबाव बढ़ेगा और उनको हंका लगाया जाएगा। दूसरी और सबसे अहम बात, फैसला ये है कि ये फैसला पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ आया, जबकि इस फैसले के बाद सरकारी अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स और ताजरों को इस्तिस्ना दिया गया और ये पैगाम दिया गया कि ज़ेरे अताब सिर्फ और सिर्फ सियासतदान आएंगे। इसका मतलब है कि इन तमाम शख्सियात को नैब तरामीम से मिलने वाला रिलीफ खत्म हो गया और अब उनकी बतौर नैब मुल्ज़मान हैसियत से बहाली हो गई। जरदारी, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ समेत दीगर साबिक वज़राए आज़म अब मुल्ज़िम तसव्वुर होंगे। इस फैसले के बाद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का नैब केस भी दोबारा से खुल चुका है और अनवारुल हक काकड़ का केस उनकी NGO वॉइस ऑफ बलोचिस्तान से मुतालिक है कि उन्होंने NGO के जरिए करप्शन की। तो क्या बड़ों के करीबी समझ जाने वाले का किरदार भी ज़ेरे अताब आएंगे? दोस्तों, नैब 24 बरस में 57.5 अरब रुपए के फंड्स ले चुका है, जबकि इतने की रिकवरी नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि इसे सियासी मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा। दूसरी तरफ नवाज शरीफ की वापसी भी अभी इससे जुड़ी है और शरीफ खानदान के चूंकि सारे ही केसेस दोबारा से खुल चुके हैं, तो क्या शरीफ खानदान जो इस वक्त सारी फैमिली समेत लंदन में है, क्या वो पाकिस्तान आएगा या फिर नवाज शरीफ के डॉक्टर अदनान एक बार फिर से उनके प्लेटलेट्स की तादाद कम कर देंगे? ख्वाजा आसिफ ने भी कहा था कि हम जीरो रिस्क के तहत ही नवाज शरीफ को वापस लाएंगे। तो क्या केसेस दोबारा खुलने के बाद रिस्क बढ़ेगा तो वो वापस आ सकेंगे या फिर टिकट कैंसिल होगी? दोस्तों, अगर नवाज शरीफ वापस आए भी तो अब नवाज शरीफ खाली इश्तिहारी मुल्जिम नहीं रहे बल्कि नैब मुल्जिम भी बन गए हैं और इनको अब इस केस में जमानत भी मुमकिना तौर पर करवाना होगी। ऐसे में एक सवाल ये भी उठ रहा है कि नए चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा नैब तरमीम के इस अपील के साथ क्या करेंगे? नैब तरामीम को कल अदम करार देने वाले 3 रुकनी बेंच का फैसला जब अपील में जाएगा तो ज्यादा इम्कान ये है कि नए चीफ जस्टिस अपनी कायम करदा लार्जेस्ट बैंक के जरिए इस फैसले को अपील में इस बुनियाद पर मुस्तरद कर देंगे कि ये पार्लियामेंट का फैसला है जो कि अवाम की नुमाइंदा है और इन तरामीम से अवाम के बुनियादी हुकूक मुतासर नहीं होंगे। जस्टिस मंसूर, जिन्होंने इस केस में इख्तिलाफी नोट लिखा है, वो भी इस सोच के हामी हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी करने का इख्तियार है और अदालत को इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। लिहाजा जस्टिस बंदयाल स्कूल ऑफ थॉट के बरक्स एक बिल्कुल मुख्तलिफ कानूनी नुक्ता नज़र अब सुप्रीम कोर्ट में मुमकिना तौर पर नजर आएगा। आज के फैसले के बाद एक शख्सियत जो जेल में बैठी खुश और मुतमईन होगी वो है इमरान खान, जिनका पहले दिन से यही मौक़िफ़ था कि PDM जमातें इक़्तिदार में आई ही अपने केसेस माफ़ करवाने के लिए और इसीलिए उन्होंने ये केस दायर किया था। नाजरीन, चीफ जस्टिस बंदयाल ने बतौर चीफ जस्टिस अपने आखिरी रोज 10 में से 9 नैब तरामीम को कल अदम करार देकर गुड बाय सरप्राइज दे दिया। ये सरप्राइज से ज्यादा बंदयाल की स्मार्ट स्ट्रोक है जिसमें वो जाते जाते बड़े सियासतदानों को रगड़ा लगा गए। इसको जस्टिस बंदयाल का वो आखिरी थप्पड़ भी कहा जा सकता है जिसको उन्होंने संभाल कर रखा हुआ था और जिसकी गूंज बंदयाल के जाते कदमों की आहट के साथ ही सुनाई दे गई। अब बस देखना ये है नैब खुद इस हवाले से कितनी फुर्ती दिखाता है और किस तरह इन सियासतदानों को रगड़ा देता है। ये थी हमारी आज की वीडियो। नई वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।